प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से कुछ घटना स्थलों की पहचान की गई है जहां भगवान राम और माता सीता रुके थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से थे वो प्रमुख स्थान। वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, जो कि इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, जहां केवट प्रसंग हुआ था जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल बताया गया है। वनवास का दूसरा पड़ाव सिंगरौर में गंगा पार करने के बाद श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। वनवास का तीसरा पड़ाव कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ गंगा जमुना का स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वनवास का चौथा पड़ाव जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे, तब जब दशरथ का देहांत हो गया था। वनवास का पांचवा पड़ाव यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठवां पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता माँ का हरण हुआ था और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ स्थल पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था। वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए थे। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास यानी कि केरल से शबरी आश्रम पहुँचे और यहीं उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। यात्रा का 9वां पड़ाव आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का 10वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 11वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 12वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भी भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया हुआ है। यात्रा का 13वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 14वां स्थान श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरे थे। यात्रा का 15वां पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।